हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की कुछ हम आइडेंटिटी समझेंगे पहले, जैसे कि मीन प्रोपोर्शनल या फिर मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात, देखो मध्य अनुपात फाइंड करने से पहले हमको दो वैल्यू गिवन होती हैं, तो हम उन दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेते हैं। जैसे कि मान लो हमको 5 और 6 का, मान लो हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 3, इसका मध्य अनुपात बताओ। तो ये हो जाएगा 12 और 3 का मल्टीप्लाई 36, और 36 का स्क्वायर रूट अगर आएगा तो आएगा वो 6। तो 12 और 3 का जो स्क्वायर मध्य अनुपात होगा वो होगा 6। इसी तरह से हम समझेंगे तृतीय अनुपात क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमको दो वैल्यू गिवन है, जैसे कि मान लो 12 और 3, तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए करते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन ए। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ए है 12, तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको रेशियो फाइंड करना है ए और डी का। ए और डी का रेशियो क्या होगा। देखो हमारे पास चार यहाँ पर वेरिएबल है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो हम देखेंगे, पहले हमको गिवन है ए रेशियो बी 3 और 4, ए 3 और बी 4 हमको गिवन है। तो यहाँ पर हम जो बगल वाले स्पेस है उसको हम इस नंबर से फिल कर देंगे, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे बी और सी 5 6 दिया है, तो बी 6 बी 5 और सी 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर दिया है सी डी 12 और 17, 12 और 17, तो यहाँ पर भी 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे, तो देखो 4 बन जा, डायरेक्ट हम 4 से कर लेंगे। जैसे कि 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4। इसमें 4 नहीं है तो हम 12 को करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब हमारे जो रेशियो बचे वो बचे 5 3 या 15 और 3 45। देखो हमको ए और डी पूछा है, तो हम सिर्फ ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और यहाँ पर क्या बचा है 6 और 17, 6 मल्टीप्लाई 17, तो 6 मल्टीप्लाई 17 कितना हो जाएगा 7 6 या 42 का 2 कैरी 4 और 6 बन जा 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा हमारा 82 और सॉरी यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 17 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 102। यहाँ पर हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, अगर इसको आप 3 से करते हो तो 15 आ जाएगा, और इसको 3 से करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये हमारा ए और डी का रेशियो हो जाएगा 15:34। तो हम देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये होगा आंसर 15:34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से हमको यहाँ पर रेशियो ही फाइंड करना है ए रेशियो सी। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा रेशियो ए बी सी का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो ए रेशियो बी दिया है 4:5, तो फिर से हम इस बॉक्स को बगल वाले नंबर से फिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर दिया है बी रेशियो सी 3:10, तो इसको हम यहाँ से फिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर हम इनको सॉल्व करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12, ऐसा ही ये 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50 हो जाएगा। यहाँ पर हमको ए रेशियो सी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर ए और सी का जो हम रेशियो देखेंगे वो है 12:50, तो हम यहाँ पर बी को स्किप कर सकते हैं
क्योंकि हमको ए रेशियो सी बताना है। ए और सी का अनुपात पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ए और सी हो जाएगा हमारा 12:50। कैंसिल करोगे तो 6:25, 6:25। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, एज का क्वेश्चन है, जो हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात की मदद से सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देखेंगे राम और नरेश की जो आयु है, राम और नरेश की आयु जो प्रेजेंट में रेशियो है वो 3:5 है। यहाँ पर दो लोग हैं, राम और नरेश। तो इनका जो रेशियो दिया है वो है 3:5। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो देखो 7 साल के बाद जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 4:5। 4:5। 7 साल बाद चलो यहाँ पर +7 करते हैं दोनों में। तो हम इसको एक क्रॉस मेथड है जिसकी मदद से सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्रॉस मेथड क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 3 और 5 का हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे। तो 3 5 जा 15 माइनस 4 5 जा 20। देखो यहाँ पर -5 आ रहा है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देंगे, 5 ही लिखेंगे। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, फिर से हम माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है। अब हम देखेंगे 5 की वैल्यू 7 है, जो 5 की वैल्यू है वो 7 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 7/5। अब हम देखेंगे, हमसे पूछा गया था कि नरेश की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो पहले हम नरेश की रेशियो देखेंगे, तो नरेश का रेशियो है 5 यूनिट। तो पहले हम नरेश की वैल्यू देखेंगे, 5 यूनिट है। तो हमसे पूछा गया है कि नरेश की वर्तमान आयु क्या है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7/5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो नरेश की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 7 वर्ष। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम और बता देते हैं। देखो पहले हमको रेशियो दिया था 3:5 और वो रेशियो 4:5 हो जाता है। कब हो जाता है, जब 7 साल बाद 3 रेशियो 3:5 4:5 में बदल जाता है। यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करी, जो आ रही है 5/7, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्रॉस मेथड से फाइंड करी है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बल्ला और एक गेंद की कीमत 9:5 के अनुपात में है। देखो एक बैट और एक बॉल की जो कीमत है वो है 9:5। 9:5। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 अधिक है। देखो दोनों का जो रेशियो है वो है 9:5। अगर हम इस रेशियो में डिफरेंस देखते हैं 9 और 5 का, तो वो डिफरेंस आता है 4 यूनिट का। लेकिन हमसे बोला गया है कि 380 रुपये का अधिक है, मतलब 380 रुपये डिफरेंस हमको दिया गया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 4 यूनिट की वैल्यू 380 के बराबर होगी। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 9 चौका 36, 2 बचेंगे तो 20 हो जाएगा,
और 500 का 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95 रुपये। लेकिन हमसे बोला गया है कि गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। गेंद की कीमत क्या है? देखो गेंद का जो रेशियो है वो था 5। अगर 1 की वैल्यू 95 है, अगर 1 की वैल्यू 95 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? हम 5 की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि जो गेंद है उसका रेशियो 5 ही है। तो हम देखेंगे 95 मल्टीप्लाई 5, तो 475 आंसर आ जाएगा। एक गेंद की कीमत हो जाएगी 475। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमसे बोला गया है तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल से समझा था, हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, उनको हम ए और बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो वैल्यू है वो है ए और बी। तो हम देखेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। देखो बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू क्या है? बी है हमारे पास 0.12। अगर हम 0.12 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, ये बी स्क्वायर हो गया। और ए की वैल्यू है 0.024, 0.024। देखो यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखते हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट हैं और ये भी 2 डिजिट हैं। लेकिन नीचे पॉइंट के बाद ओनली 3 डिजिट है। ऊपर हम देखते हैं तो टोटल 4 डिजिट हो जाते हैं, 2 और 2 4। नीचे टोटल सिर्फ 3 डिजिट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, ये आ जाएगा 144, ठीक है। और नीचे है 24। तो ऊपर 4 डिजिट है पॉइंट के बाद और नीचे 3 डिजिट हैं। तो ऊपर 1 डिजिट ज़्यादा है, अगर हम उस डिजिट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 144/240। 144/240। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसको 8 से कर सकते हैं तो 30 आ जाएगा, और इसको 8 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 6 से ही कर सकते हैं इसको हम। अगर हम इसको 6 से करते तो 3, और ये 6 से करते तो 5, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। 3/5। देखो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में दिया है, तो हम 3/5 को भी पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0. देखो जैसे हम 0 पॉइंट लाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, 0.6। तो राइट आंसर होना चाहिए हमारा 0.6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 0.6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। देखो वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर हम पिछले वाले तरीके से करते हैं तो देखो 3 और 7, हमारा जो रेशियो है वो 3 और 7 है। अगर हम 3 और 7 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 10। लेकिन हमको 10 किसके इक्वल दिया है? 10 हमको बोला है 180 के इक्वल,
वो बोलता है कि जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर हमारा 180 आता है। तो अगर 10 की वैल्यू 180 है तो ये कितना गुना हो रहा है? 18 गुना। या हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18। अगर 10 की वैल्यू 180 है तो एक यूनिट की वैल्यू 18 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमसे पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो 7 और 3 का अंतर होता है 4। 7 और 3 का अंतर कितना होगा? 4। अगर एक की वैल्यू 18 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 72। तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 72। 72 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2400 रुपये को 3 बच्चों में 2:3:3 के अनुपात में बांटा गया है। तीसरे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो है 2400 और 3 बच्चों में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम देखेंगे कि तीसरे वाले बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे। जो तीसरा वाला बच्चा है उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं। देखो पहले तो हमारा ये भी तरीका सही है कि जो वैल्यू होगी वो 3 से डिविजिबल होगी, क्योंकि जो हमारा रेशियो है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो उस हिसाब से तो हमारा आंसर आना चाहिए ए, क्योंकि देखो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट्स का, सभी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करके भी देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो देखो टोटल अमाउंट है हमारा 2400 रुपये, और अगर हम यहाँ पर टोटल देखते हैं तो होते हैं 3, 3, 6 और 2, 8। अगर हम इनको टोटल करते हैं तो कितने होते हैं? 8। तो 8 की वैल्यू किसके इक्वल है? 2400 रुपये के इक्वल है। तो हम यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे, 8 की वैल्यू अगर 2400 के इक्वल है तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 300। और हमको क्या फाइंड करना था कि जो थर्ड वाला बच्चा है उसको कितने पैसे मिलेंगे। जो थर्ड वाला बच्चा है उसको कितने पैसे मिलेंगे। थर्ड वाले का जो पार्ट है वो है 3, तो हमको यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 900। तो 900 हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।